हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात करेंगे H1B वीज़ा की, जो कि पूरा 3 दिन से हाईलाइट में है टॉपिक। तो समझते हैं कि H1 वीज़ा में प्रॉब्लम क्या होगी और डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट क्या आया, फिर वाइट हाउस के स्टेटमेंट क्या आया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट से। तो वो बोले सबसे पहले कि जो H1B वीज़ा वाले हैं जितने भी अमेरिका में, उन लोग को पर हेड पर ईयर $100,000 देना पड़ेगा एज फीस। तो इसमें समस्या वाली बात हुई क्या? तो अगर हम लोग एज ए इंडियन समझते हैं तो लगभग अगर 89 लाख रुपीज़ ईयर वो पे करेगा तो घर वापसी क्या लगेगा, तो पूरा जितना कमाएगा उतना दे देगा। तो इसमें सबसे प्रॉब्लम ये निकल गई। तो इसका मतलब तो ये हो गया इनडायरेक्टली कि भाई तुम यूएस छोड़ के वापस अपने कंट्री चल जाओ। लेकिन फिर अगले दिन वाइट हाउस से कमेंट्री आई कि ये जो फीस है ये वन टाइम रहेगा और जो नए हैं उन लोग के लिए रहेगा। मतलब जो ऑलरेडी वहाँ पर बस चुके हैं, ऑलरेडी जो वहाँ पर उनका जो टेन्योर चालू है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो नए रहेंगे उसमें दिक्कत है। तो अगर नए वाले भी अगर 89 लाख रुपीज़ अगर कोई इंडिया से फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका जा रहा है और 89 लाख रुपीज़ अगर उसको फीस देना पड़ेगा टू स्टे देयर, सो दैट्स अ प्रॉब्लम। लेकिन इसमें बात यह है कि अगर आज इंडिया में कोई फर्स्ट ईयर काम कर रहा है, सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहा है, थर्ड ईयर पढ़ाई कर रहा है और उसका एम्बिशन है कि मैं कोई यूएस में जाके नौकरी करना है, किसी आईटी कंपनी में वहाँ जॉब करना है, लेकिन अगर उसको फर्स्ट ईयर ही अगर 89 लाख रुपीज़ एज अ फीस जमा करना पड़ेगा तब तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वही सब प्रॉब्लम घुमा फिरा के चल रहा है पूरा ओवर द वीकेंड। यही सब चला है घुमा फिरा के कि भाई इसके प्रॉब्लम होंगे क्या, कैसे इसका सुलटेगा। लेकिन अभी तो प्रॉब्लम दिख रहा है। लेकिन समझते हैं हम लोग के इंडियन आईटी कंपनी के ऊपर। तो इंडियन आईटी कंपनी के ऊपर बोल रहे हैं कि कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, कितना % लॉस होगा। बोल रहे हैं जो बड़े बिग प्लेयर हैं उनको लॉस कम होगा, 1% 2% लॉस होगा, और जो थोड़े मिड साइज़ है, स्मॉल साइज़ कंपनी है आईटी वाले, उसको प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। तो जो फ्लेवर, सबसे बड़ी बात तो स्टॉक मार्केट में फ्लेवर होता है। अगर फ्लेवर एक बार चल देता है तो फिर फ्लेवर लौटने में भी दिक्कत जाती है। और आईटी का फ्लेवर तो ऑलरेडी इतना ख़राब था, लेकिन अभी ये जो न्यूज़ आने के बाद जो फ्लेवर है आईटी का और ख़राब हो गया है। और उसका जो हम लोग को दिखा रिजल्ट, इम्पैक्टेड रिजल्ट दिखा भी, जो इंडियन आईटी कंपनी थे पूरा टाइट फीस हो गए, मार्केट भी ख़राब है। क्योंकि जब एक बार सेंटीमेंट ख़राब होता है तो आप उसको कितने ही सुधार लो, उसको फिर बैक आने में समस्या वो रहती है। अगर इफ़ आई रिमेंबर गुड, मेरे को याद आता है एक बार टाटा टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ आया था। तो टाटा टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ में भर के लोग सब्सक्रिप्शन के, तो बोले हम लोग भाई, ये बोले कि हम लोग क्यों पीछे रहे, हम लोग भी सब्सक्राइब करेंगे। तो हम लोग उस समय स्मॉल HNI कैटेगरी में सब्सक्राइब किए थे और लकीली हम लोग को अलॉटमेंट मिला भी। ऑब्वियसली हम लोग मल्टीपल पेन आईडी से किए थे। तो एक ठोक में हम लोग को रिटेल में लगा था, एक ठोक में हम लोग को स्मॉल HNI कैटेगरी में लगा था। और लिस्टिंग डे में ही अप्रॉक्स 100% से ऊपर का लिस्टिंग गेन मिला था। लेकिन मैं उस समय सोच रहा था भाई ये तो टाटा टेक्नोलॉजीज़ का IPO है, इतना हाइप है, लिस्ट भी अच्छा हुआ है और ज़्यादा जाएगा। तो उसी सोच में लिस्टिंग डे में ही मैं और शेयर खरीद लिया। और भाई सोचे हम लोग कि भाई हम लोग के पास तो बहुत कम क्वांटिटी होगी, स्मॉल HNI कैटेगरी में भी क्वांटिटी कम ही रहता है और रिटेल का तो बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। तो हम लोग उस समय और भर के जितना हो सकता था फुल कैपेसिटी में टाटा टेक्नोलॉजीज़ का IPO को लिस्टिंग के बाद शेयर को खरीदे। लेकिन खरीदने के बाद जब इतना ऊंचे रेट में खरीदते हैं तो उसकी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यू कैन नॉट बाय बनाना एट एप्पल्स प्राइस वाली बात है। हम लोग को समझ में उस समय आया नहीं कुछ, जहाँ से मिले, जैसे मिले, जितना मिले पूरा हम लोग खरीद लिए। और फिर खरीदने के बाद देखे तो शेयर का जो प्राइस है वो रुक गया, एक बार बढ़ना तो क्या गिरने चल गया, धीरे धीरे गिरते चले गया। फिर समझ में आया भाई कि कान पकड़ के भाई गलती हो गया, शेयर से बाहर निकलो। तो लॉस में उस समय बुक करके बाहर निकले शेयर से। तो ये सब होता है कि जब अगर एक बार फ्लेवर गायब हो जाता है, मतलब दिक्कत होती है। तो वही मेरे को लग रहा है कि जो इंडियन आईटी कंपनी का जो फ्लेवर है, मेरे को लगता है पूरा गायब सा हो गया है। और ये सब न्यूज़ थोड़ा सा जो रिटेल ट्रेडर लोग का भी जो माइंड उसको डाइवर्ट करता है, बोलते सोचेगा भाई आदमी की प्रॉब्लम कब तक चलेगी, क्या रहे, कैसे रहेगी।
और अभी सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये लग रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट है रातों रात बदल रहे हैं, और इन लोग एक तरफ बोल रहे हैं भाई हैप्पी बर्थडे टू द ग्रेटेस्ट पीएम ऑफ इंडिया, और फिर एक तरफ इन लोग H1B वीज़ा के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सब देखने वाली बात होती है, लेकिन मेरे को लगता है कि फॉर द मोमेंट के लिए अभी आईटी कंपनी से दूर रहना चाहिए। अगर कल अगर बढ़ गया तो मैं कुछ नहीं बोल सकता था कि क्यों बढ़ा कैसे बढ़ा, लेकिन जो सेंटीमेंट है सेंटीमेंट तो खराब है। और अगर आईटी कंपनी का सेंटीमेंट खराब रहेगा तो हल्का फुल्का चढ़ेगा, देन फिर डाउन होगा, फिर चढ़ेगा, देन फिर डाउन होगा। ओवरऑल जो बायस है वो नेगेटिव साइड का रहेगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो इसमें जो भी है आईटी के में मेरा रिकमेंडेशन मत मान के चलो, लेकिन मेरे को जो पर्सनली लगता है मैं उसको बता रहा हूँ। यहीं तक रखते हैं, हमसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।